तो मैं कल से कह रही हूँ, मैं तो दरोगा साहब की मम्मी बन गई हूँ। अरे क्या अब क्या बात है। चाहिए, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तो कहीं डर माताजी संजू देवी जो कि हाउसवाइफ हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे मम्मी और पापा का। फिजिकल में देखूँ तो काफ़ी वीक थी, जब मैं गई थी वहाँ ज्वाइन की थी तो काफ़ी सफ़र करना वर्दी पहन के जब आएगी आपके पास और वो टोपी आपको पहनाएगी तब उस समय कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी बाहर निकलिएगा तो बोलेगा लोग कि सृष्टि की मम्मी है जो कि एसआई की एसआई मम्मी की है। मम्मी मैं हूँ। मुझे बहुत, वही तो मैं कल से कह रही हूँ, मैं तो दरोगा साहब की मम्मी बन गई हूँ। अरे क्या अब क्या बात है। चाहिए, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। कौन कहता है कि लड़कियां चांद पर नहीं पहुंच सकती है और कौन कहता है कि लड़कियां अपनी कामयाबी के लिए कहीं भी दौड़ क्यों नहीं सकती है। आज ऐसे घर की कहानी बताने वाले हैं, ऐसे गांव की कहानी बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जो कि अपनी पूरी गांव को नाम को रोशन की है। पटखौली गांव के प्रखंड प्रमुख की पुत्री सृष्टि गुप्ता जी हैं जो कि दरोगा में उनका चयन हुआ है और पूरी गांव के नाम को रोशन की है। चलिए आज उनसे मिलवाते हैं और उनकी कहानी को जानते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँची है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और मैं ग्राम पटखौली की निवासी हूँ और मेरे पिताजी भरत प्रसाद जो कि प्रखंड प्रमुख हैं और मेरी माताजी संजू देवी जो कि हाउसवाइफ हैं। और मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे आई थिंक शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पे लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो ये मौका मेरे पेरेंट्स ने दिया है मुझे स्टार्टिंग से और कभी भी बेटे और बेटी में कभी फ़र्क नहीं समझा और स्टार्टिंग से शिक्षा में काफ़ी लगे रहे और जो भी परिस्थितियाँ आई उससे लड़ा और फिर हम लोगों को काफ़ी ये नहीं महसूस होने दिया कि हाँ अपनी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ रोको या फिर आगे नहीं बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरा जो आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे मम्मी और पापा का है। इसके लिए मैं तहे दिल से भी धन्यवाद करूं तो शायद कम ही है, क्योंकि एक ऐसा मोड़ है, क्योंकि शायद मैं शब्दों में नहीं बता सकती अभी, क्योंकि इस गांव में मैं पहली लड़की हूं या फिर मेरी दीदी भी पहली लड़की है जो कि इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ रही हैं और हमारा एग्जाम्पल इस गांव में सेट किया जाएगा अब और शायद लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये हमारे पेरेंट्स का देन है, हमारे फैमिली मेम्बर्स का देन है और मेरे से जितने जुड़े हुए लोग हैं जो मुझे मोटिवेट किए, शायद उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जिस गांव से गुजर रही हैं इस गांव में कहीं ना कहीं जो शिक्षा के माहौल है काफ़ी दयनीय है और कहीं ना कहीं लोग अपनी बेटी को बाहर भेजने में डरते हैं या बाहर पढ़ाने में डरते हैं, लेकिन आपकी फैमिली इस चीज़ में क्यों नहीं रोके? बिकॉज़ मेरे फैमिली को काफ़ी ट्रस्ट था, मतलब स्टार्टिंग से लड़कों का तो चलिए मतलब ठीक है बाहर निकलने दिया जाता है, कोई ये नहीं है, बट लड़कियों का जैसे मेरे और दीदी को मेरे स्पेशली पिताजी कभी भी किसी चीज़ में हमेशा मौका देते थे आगे जाने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा सोच था कि हाँ ये आगे आए सीखे और इसको मौका मिले, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जब तक लीड नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। तो कहीं न कहीं ये योगदान मेरे ज़्यादातर पिताजी का है और मेरी माताजी सपोर्टर हैं इसमें, जो कि कभी भी लड़कियों को लेके कभी सोची ही नहीं कि हाँ, ये लड़की है तो यहाँ मतलब कुछ ये कर लो, कमी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये योगदान मेरे माता और पिता का है। प्रारंभिक शिक्षा आप कहाँ से शुरू की थी? मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से गांव से ही रही थी। मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट ही में ही पढ़ी थी। तो ये प्राइवेट में पढ़ने का ही नतीजा था कि हम लोग बाहर निकले तो एज अ गुड स्टूडेंट्स कहलाएं। तो मैं उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के बाद मिशन स्कूल चर्च रोड बेतिया, वहाँ मैंने प्राइमरी एजुकेशन की 1 साल पढ़ाई करी। उसके बाद से मैं बेतिया की स्कूल संत तेरेसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से अपनी उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा उच्चतर माध्यमिक पढ़ाई किया। फिर उसके बाद से मैंने 12th और ग्रेजुएशन एमजेके कॉलेज से किया एंड ग्रेजुएशन की मेरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थी एंड उसके बाद से मैं अपनी प्रिपरेशन करी
और मैं एक बीपीएससी एस्पेरेंट्स भी हूँ, और इस बीच मुझे एसआई का मौका मिला, मैंने दिया, और आज मैं चयनित हो गई हूँ। कैसा लग रहा है अब? बहुत बहुत अच्छा, शायद शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही अच्छा मतलब है। इतनी सफ़र करने के बाद आज सफलता मिल ही गई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे कि आप बेतिया में भी रह के पूरी तैयारी की है, तो कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ के दिक्कत के सामना करनी पड़ी, जैसे कि बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं, गलत तरीका से देखते हैं, गलत कमेंट करते हैं और कहते भी होंगे कि फलना की बेटी यहाँ रह के पढ़ रही है। गाँव में भी अलग तरीके से माहौल हो जाती है कि फलना की बेटी वहाँ रहती है, पढ़ती है। मतलब तरह-तरह के लोग सोचते हैं, तो क्या इसके पिताजी आपके पिताजी इस पे क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस पे तो हम लोग को आज तक कुछ ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि हाँ, लोग क्या सोचते हैं, चाहे लोग क्या बोलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स इस सब चीज़ पे मतलब बहुत नेग्लिजिबल मान के चलते हैं सब चीज़ों को, क्योंकि हम लोग इस सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। मतलब आप अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम्पल सेट होगा ही समाज में। तो वो चीज़ था हमारे साथ, फैमिली का सपोर्ट है, जो कि ये सब कभी महसूस नहीं होने दिया कि लोग क्या सोचता है। क्योंकि लोगों का काम ही है सोचना, सोचेंगे और क्या। अब मैं मेंस दे के आई थी, तो पटना में मैं नहीं रही, और फिर मैंने पता किया तो बेतिया, मतलब ऐसे सब जनरली पटना जाते हैं, बट बेतिया एक छोटा सिटी होके यहाँ पे भी फिज़िकल की तैयारी कराई जाती है। तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने यहाँ पे नीरज फिज़िकल एकेडमी को जॉइन किया, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ। क्योंकि एक कोच की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनल गाइडेंस काफ़ी मिला मुझे यहाँ। और मैं फिज़िकल में देखूँ तो काफ़ी वीक थी जब मैं गई थी, वहाँ जॉइन की थी, तो काफ़ी सफ़र करना पड़ा मुझे। बट एकेडमी के जो कोच हैं नीरज भैया, और उनके जितने भी सपोर्टिव रहे, जितने भी स्टूडेंट्स रहे, मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, हमेशा मोटिवेट किए कि नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो। तो मैं इस चीज़ को मतलब अंदर से ले ली कि हाँ, करना है मुझे। मतलब शुरू में तो काफ़ी डिमोटिवेशन आया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, बट एकेडमी का ही देन है कि मैं फिज़िकल क्वालीफाई कर ली। ज़्यादा मुझे पता चला कि जब आप जैसे जंपिंग करती थी, चाहे दौड़ती थी या गोला फेंकना होता था, उस चीज़ में आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम करना पड़ा। हाँ, बहुत बहुत सफ़र किया मैंने। इवन स्टार्टिंग में मैं गई थी तो डायरेक्ट मैं स्कूल के बाद ग्राउंड पे उतरी थी रनिंग के लिए, तो हैबिचुअल तो कुछ था नहीं। तो मेरा घुटना का दर्द इतना ज़्यादा पकड़ा था कि फैमिली वाले भी बता सकते हैं कि मैं चल नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल था वो। तो मेरे मन में कभी कभी आया भी, मैंने बोला भी नहीं होगा मेरे से, मैं छोड़ देती हूँ। बट वो सडनली सबका सपोर्ट रहा, एकेडमी के कोच का सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, बहुत मोटिवेट किए सारे कि नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एंड मैं वहाँ मतलब दिन पर दिन इतना ज़्यादा मेरे में चेंजेस हुआ, तो सब बोलने भी लगे मुझे कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आप में जुनून है। आप पहले 2-10 कूदते थे हाई जंप में, बट अभी 3-4 3-6 तक कूद ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छा मतलब मेरे में चेंजेस हुआ था। तो वो एकेडमी का ही देन था कि क्योंकि पर्सनल आप गाइडेंस सारे एकेडमी में नहीं मिलता अगर जो कमज़ोर बच्चे हैं। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे बहुत अच्छा फील की नीरज फिजिकल एकेडमी में। अब आगे की सफ़र आपकी क्या रहेगी? आगे की सोच क्या है? आगे की सोच तो हमेशा इंसान आगे ही बढ़ना चाहता है। तो मेरा भी है कि मैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, तो बीपीएससी मतलब क्वालिफाई करूँ। मतलब आगे भी सफ़र जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल जारी रहेगी। अच्छा, और भी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती है अपने माध्यम से? और भी लड़कियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एजुकेशन सिस्टम से आगे आओ। आप मतलब कुछ भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप उसको दूर कर सकते हो। लेकिन आपकी शिक्षा व्यवस्था से अगर दूरी है, तो फिर आप किसी भी तरह से समाज में चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप में आपको मतलब सिचुएशंस फेस करना पड़ेगा। तो फिर आप वहाँ पे लीड नहीं कर पाइएगा, डिसीजंस नहीं ले पाइएगा, तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लड़कियों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपना योगदान देना होगा कि लड़कियों को शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ाए, उन्हें मौका दे, मतलब उन पे डाउट ना करे हमेशा। जैसे मेरे आज के पेरेंट्स, रेशियो देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत बड़ा योगदान है, रिजर्वेशन का। और एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मैं यहाँ चयनित हुई हूँ, और इस गांव में मुझे लगता है मैं और मेरी दी बाहर निकल के पढ़ने वाले शायद ही 2 लड़कियाँ हैं।
और मेरी दीदी भी सेट है अभी, और मैं आज चयनित भी हो गई हूँ। तो गाँव में जो भी लोग हैं वो एक सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं अब कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँ अब। तो ये एक बहुत सकारात्मक एग्ज़ाम्पल है जो कि हम लोग सेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है स्पेशली लड़कियों के लिए कि शायद उनके साथ अब कुछ अच्छा हो सकता है। जी। कहीं न कहीं एग्जाम्पल में अब आपका नाम दिया जी, जी, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, इस सृष्टि की कहानी है और हमारे साथ उनके माता-पिता भी मौजूद हैं, जो कि प्रखंड प्रमुख हैं और इनसे कुछ बातें करेंगे और इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरह से चेहरा पे मुस्कान दिख रहा है मम्मी और पापा पे, कहीं न कहीं अलग ही झलक रहा है और कहीं न कहीं बेटी की वजह से ही ये मुस्कान चेहरा पे आई है। अच्छा, अब क्या कैसा फीलिंग हो रहा है अंदर से? नहीं, अभी तो अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने ये सोच के रखा था कि हाँ, बेटी को आगे बढ़ाना है, शिक्षा में कमी नहीं करना है। गाँव में तो उस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसलिए हमने शहर में हम बेसिकली जमशेदपुर में प्राइवेट कंपनी में एक फ्रंटलाइन ग्रुप है, फ्रंटलाइन एनसीआर बिज़नेस सॉल्यूशन, उसमें हम काम करते थे। तो हमारे एमडी माननीय नरेंद्र सर कहा करते थे कि हमारे कंपनी में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे निश्चित ही अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और अच्छे बनेंगे। तो हम अपने एमडी के बातों को गांठ बांध लिया था और उनके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे थे, ताकि हम वहाँ अच्छा काम करें, ताकि वहाँ हमारे बच्चे अच्छे काम करें। और इसमें मेरी पत्नी का बहुत ज़्यादा योगदान है कि ये कि अकेला लेडी होके शहर में रहना, बच्चों को सुबह नाश्ता बना के देना, दोपहर में खाना बना के देना, फिर शाम को नाश्ता देना, देखभाल करना। आजकल बिना गार्जियन का बच्चे शहर में रहते हैं तो हमेशा चिंता बनी रहती है। खास करके हमने के चंपारण में उस समय माहौल ठीक नहीं था। अभी तो सरकार के दृष्टिकोण से माहौल अच्छा है, बच्चियाँ कहीं आ जा रहे हैं, जा रहे हैं। पहले का समय था कि बच्ची के साथ किसी गार्जियन को जाना और आना लगा रहता था। लेकिन हम वहाँ फ्रंटलाइन कंपनी में काम करते थे, तो हमारे एमडी साहब बोलते थे कि हमारे कंपनी में काम करने वाले के बच्चे भी अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन्हीं का सोच है कि हमने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को आगे बढ़ाया और आज हमारे गांव का, प्रखंड का नाम रोशन किया। हमारी बच्ची काफ़ी अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी, कल से बहुत हम लोग खुशी माहौल में हैं कि कम से कम हमारे गांव का, प्रखंड का, जिला का, पश्चिमी चंपारण से जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि एक ही बच्ची का सिलेक्शन हुआ है लड़कियों में। तो इससे और ज़्यादा हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कम से कम एक बच्ची तो पश्चिमी चंपारण का नाम रोशन किया और जोगापट्टी प्रखंड का नाम रोशन किया। अच्छा, आपको उम्मीद था कि नहीं कि हमारी बेटी फिजिकल की पूरी तैयारी करके पूरा निकाल लेगी? जी, जी। वो हमें उम्मीद नहीं, हमें पूरा ये था, माने हम कन्फर्म थे कि हमारी बच्ची निकाल लेगी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि नीरज एकेडमी में हम एक दो बार फोटो आया था तो देखे कि वो नीरज वाले लोग क्या करते थे कि वो मोबाइल का या पैर में कोई चिप वगैरह बांध देते थे कि आपको इतना मीटर, इतना मिनट में दौड़ना है, तो उससे बिफोर ही दौड़ लेती थी। इतना जंप करना है तो उससे ज़्यादा ही जंप कर लेती थी। लेकिन फिर भी जब हम लोग फिजिकल कराने गए थे तो लड़कियों को वहाँ से निकलते हुए, रोते हुए निकलते हुए देखते थे तो अंदर से हम लोग डर गए। फिर भी हौसला बुलंद था कि मेरी बच्ची निकाल लेगी। इसलिए कि यहाँ नीरज जी का जो एकेडमी है, यहाँ पे जो उनको ट्रेनिंग जो माने एक गार्जियन की तरह जो मिलना चाहिए, वो उन्होंने दिया। उसका नतीजा है कि आज परिणाम सामने है। तो मैं धन्यवाद नीरज जी को भी करूँगा, नीरज एकेडमी को भी करूँगा कि आपने हमारे बच्ची को सही शिक्षा दी, सही नसीहत दी, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। मैं धन्यवाद उनको करूँगा, नीरज जी को, उनके एकेडमी को, कि पश्चिमी चंपारण से एक लड़की को आपके एकेडमी के द्वारा रिजल्ट आया। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हमारे साथ सृष्टि गुप्ता की मम्मी है और अभी बात की है उनके पिताजी से और भी बात करेंगे उनके मम्मी से। कहीं न कहीं मम्मी का बहुत योगदान रहता है बेटी के प्रति और बेटी के देख रेख करने में मम्मी का ही योगदान रहता है। और चलिए, मम्मी के मन में क्या है, मन में क्या लालसा है और मन में कैसा उत्साह भरा हुआ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद।
अच्छा, कैसा लग रहा है बेटी जब मुझे एसआई तो बनी है तो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा। बहुत खुशी है, मुझे वर्दी का भी शौक था और ये इनको बढ़ाने का मेरा हौसला मेरे पापा की तरफ से था। मेरे पापा भी चर्च मिशन स्कूल के टीचर थे। उन्होंने हमको पढ़ाया संतरेसा स्कूल में, जिसका देन है कि एक गांव में आकर मैं किसी का बात मतलब लेके नहीं चली। गांव के लोग तो ऐसे होते हैं, कम खाते हैं, किसी का ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं था। अपनी बेटी और बेटी, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मुझे बहुत शौक था। मैं प्राइवेट स्कूल में चारों को डाली, उसके बाद से मैं हॉस्टल, और उसके बाद से फिर निकाल के मैं मतलब 1-2 को अपने पास रख ली शहर में। उसके बाद से इन लोग को बाहर निकाली 10th बाद। आज जो मुझे देखने का बहुत अच्छा मौका मिला। अब घर में वर्दी आ गया। जी, वर्दी का भी बहुत शौक था। अच्छा। ये तो बोलती थी मुझे दरोगा पसंद नहीं है। तो ऐसे में बातों बात में हम लोग मैं बैठी हुई थी इसके साथ, तो फॉर्म निकला हुआ था, तो कह रही है मम्मी कि हमको दरोगा हम निकाल लेंगे लेकिन हमको नहीं जाना है। ये बीपीएससी पे हमको बस फोकस है, हम किसी चीज़ पे नहीं करेंगे। तो हम बोले ठीक है, तुम फॉर्म भरो और निकाल लेना, मत जाना, मुझे दिखा दो। तो आज देखिए बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आपका सपना पूरा हुआ। जी, जी, मेरा सपना वर्दी का पूरा हो गया और मैं आशा करूँगी कि फिर आगे भी बढ़ेगी। अच्छा, जब वर्दी पहन के जब आएगी आपके पास और वो टोपी आपको पहनाएगी तब उस समय कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं क्या बताऊँ कि मुझे तो इतना मतलब ये फीलिंग हो रहा है। मैं ये भी अपनी बेटी के साथ-साथ मैं आज भी बोलती हूँ और मैं बोलूँगी कि ये सब दुनिया वालों को कि अपनी बेटी को आगे बढ़ाएँ शिक्षा स्तर पे, कोई रोक-टोक नहीं दें। और ये माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है बाल बच्चों को बढ़ाने में और आगे बढ़ाने में। अच्छा, उनको पढ़ने में ज़्यादा फोकस कराती थी कि घर के काम कराने में? मैं काम तो बिल्कुल नहीं कराती थी। अच्छा। पापा भी इनके बोल देते थे काम करो, तो मैं लड़ती थी इनके पापा से। अच्छा। मैं बोलती थी कि नहीं बेटी नहीं, तुम हम हैं ना, हमसे करवाइए, हाँ। जितना होगा मैं उतना करूँगी, लेकिन मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अच्छा। कि आज ये मतलब दिखना पड़ा है मेरा वर्दी जो। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं। आप गाँव की महिला है, गाँव के बारे में जानती है जी। और कहीं न कहीं जब अपनी बेटी के जब शहर में भेज के पढ़ा रही थी, तो गाँव की औरतें जब पास में बैठती है 4 औरत, तो कहीं न कहीं एक घर के बारे में चर्चा होती है कि फलना की बेटी वहाँ पढ़ती है, क्या करेगी, नहीं करेगी, ये तो मन के लोगों में होता था। आपको डर नहीं लगता था? नहीं, हमको डर नहीं लगता था। ऐसे मैं औरत लोगों से बहुत कम बोलती थी। मैं अच्छा। बहुत कम बात करती हूँ। अपने घर में बाल बच्चों जब इन लोग छोटे थे, तो मेरा रूटीन एकदम मैं शुरू से रूटीन से ही चलती थी। अच्छा। आज भी मेरी गोतनी लोग भी थोड़ा-सा ये करती होती थी अगल-बगल सब कोई कि ये बैठती नहीं है, बात नहीं करती है। लेकिन हम बच्चों को एकदम बच्चे में बहुत ज़्यादा मैं समय देती थी। अच्छा। कि मेरे बच्चे मतलब उनमें मैं दूँगी, तो मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे और दूसरों के बीच में अगर मैं बैठूँगी, तो मेरे मुँह से क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। मैं पढ़ी-लिखी एक लेडीज़ हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं था गाँव के लोगों का माहौल। जो कि आज भी लोग मेरे मतलब आगे तो मुझे मतलब बोलते थे कि ऐसी-वैसी है, लेकिन सारी दुनिया भी कहते हैं नहीं है, बहुत अच्छी हैं वो, आज भी। दुनिया को मैं दिखा दी हूँ। अब तो कहीं भी बाहर निकलिएगा तो बोलेगा लोग कि सृष्टि की मम्मी है, जो कि एसआई की एसआई मम्मी की है। मम्मी मैं हूँ। मुझे बहुत वही तो मैं कल से कह रही हूँ, मैं तो दरोगा साहब की मम्मी बन गई हूँ। अरे क्या अब क्या बात है! चाहिए, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तो कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके दादाजी के परिवार में तो कोई सरकारी जॉब नहीं था। अच्छा। तो दादाजी तो मतलब स्वर्गीय मर गए, दादी भी मर गईं, अच्छा। लेकिन मुझे बहुत शौक था कि दादाजी का सपना तुम लोग को पूरा करना है। बहुत मानते थे दादाजी, बहुत मानते थे, दादी भी बहुत मानती थी। वो बहुत खुश थे कि मेरी एक पतोह जो है, बहू है, वो चर्चा करते थे लोगों के बीच में कि मेरी बहू जो है पढ़ी-लिखी है, लेकिन उसको नौकरी नहीं करने दिए हम लोग, लेकिन आज इतना अच्छा बाल बच्चों को सँभालती है कि खुशी होता है कि अगला दिन उन लोगों का भी आशीर्वाद था कि कुछ ना कुछ मेरे पोते लोग करेंगे, पोतीन करेंगे लोग, जो ये हो ही गया। ये थी सृष्टि गुप्ता जी की कहानी और फैमिली का, जो कि एक दर्द भरी हुई कहानी है। कहीं न कहीं पूरे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है और लगातार अपनी जीवन में मेहनत करके पहुँची है। तो इनकी कहानी से आप क्या सीखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसे नेगेटिव निकालते हैं या पॉजिटिव निकालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कहीं न कहीं जो भी समाज में लड़कियाँ हैं, अगर अपने आप को एक अलग तरीके से पहचान बनाती है, तो कहीं न कहीं वो दिन-रात मेहनत करती है और सबसे अलग हट के करती है। यही है इनकी कहानी। इनकी घर है पटखौली है और ये कहीं न कहीं इस गाँव की स्थिति भी बहुत दयनीय है। रास्ता भी है तो ठीक से आने-जाने की नहीं है,
जो कि हमको आने में यहाँ तक की दिक्कत हुई है। बाकी कहानी आप तक पहुँचा है, कहानी कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।